स्टूडेंट्स, हम एक न्यू सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि होगी डीएफटी से रिलेटेड। डीएफटी मीन्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसको सॉल्व करने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम जिस तरीके से करेंगे वो कहलाता है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं दो तीन मेथड्स हैं इसके भी। एक तो है मैट्रिक्स मेथड, एक बटरफ्लाई मेथड है, और एक कन्वेंशनल मेथड कहलाता है। ये जो मेथड है बटरफ्लाई मेथड, ये थोड़ा सा आ जाता है ग्राफिकल फॉर्म में। यह हमारा डेरिवेटिव फॉर्म में होता है, और मैट्रिक्स मेथड के तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा, यानी मैट्रिसेस इसमें यूज़ होते हैं, तो मैट्रिक्स टाइप का ये मेथड है। और इसमें जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है, बटरफ्लाई मेथड। और बटरफ्लाई मेथड में जो हम ग्राफिकल फॉर्म यूज़ करते हैं वो इस टाइप की होती है, जो लाइकली बटरफ्लाई होती है, यानी कि हमने यहाँ से इनपुट देना है और यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसकी बेसिक के लिए सबसे पहले हमारे पास जो इसमें कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, एक तो हमारे पास इनपुट्स यूज़ होते हैं, दूसरा हमारे पास आउटपुट्स यूज़ होते हैं, और एक हमारे पास एडिशनल चीज़ होती है जो कि कहलाते हैं एडर्स, जो कि यहाँ परफॉर्म होते हैं। कुछ इसमें यूज़ होते हैं मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं? ये वेट्स होते हैं एक्चुअली, जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। -1 होगी, 1 होगी, या जे की फॉर्म में होगी, -j होगी। इसमें डिफरेंट वेरीज होते हैं, जैसे कि 4 पॉइंट के लिए होता है, 2 पॉइंट के लिए होता है, 8 पॉइंट के लिए होता है, 16। और इसमें जितने आप बढ़ाते जाते हैं अपने सिस्टम के मुताबिक, उतने इसमें बढ़ते जाते हैं। इसमें जो वेट्स के लिहाज से मेन चीज़ होती है जो कहलाता है ट्रूडेल वेक्टर। आज के लेक्चर में बेसिकली हम ट्रूडेल वेक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे कि ट्रूडेल वेक्टर कैसे है, इसको कैसे ड्राइव करना है, और क्या ये है। तो बेसिकली ट्रूडेल वेक्टर जो हमारे पास होता है, इसकी वैल्यू होती है इसको हम ड्राइव करते हैं उसके हिसाब से। जो हमारा कैपिटल एन होता है, कैपिटल एन क्या होता है? अगर हम 4 पॉइंट के लिए कर रहे होते हैं तो हमारा एन 4 हो जाता है। 8 पॉइंट के लिए कर रहे होते हैं तो एन हमारे पास 8 हो जाता है। इसी हिसाब से जब हम इसको पुट करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम n = 8 के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास जे ये हमारे पास हो जाएगा जे 8 के लिए। जैसे कि अगर हम 4 पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास, अगर हम अकॉर्डिंग टू आवर कोऑर्डिनेट्स देखें, ये इमेजनरी होता है, ये हमारे पास रियल होता है। इसमें अगर हम 4 पॉइंट के लिए देखते हैं तो ये W40 ये यूँ चलता है एंटी क्लॉकवाइज, W41, W42,
W43। इसी में अगर हमारे पास, अगर हमें, ये तो अभी हम जब की बात कर होते हैं, जब हम DFT ले रहे होते हैं, सिंपल DFT, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं वेट्स। और अगर हम IDFT ले रहे होते हैं, यानी कि इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो उसमें हमारे जो वेट्स होते हैं वो इस तरीके से चलते हैं। सॉरी, इस तरीके से नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें हमारे पास इन वेट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जैसे कि इसकी होती है 1, इसकी होती है -1, J, -J। इसका प्रूफ भी होता है, तो लेकिन अभी हम यहाँ ट्रिक्स के तौर पे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एज अ पार्ट है। मेन चीज़ हमारी जो है वो बटरफ्लाई मेथड समझना है, तो इस पर हम ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं 8 पॉइंट के लिए कैसे करेंगे। हम 8 पॉइंट्स के लिए हमारी क्या वैल्यूज़ आती हैं। 4 पॉइंट के लिए तो हमारे पास 4 एक्सिस होते हैं, 2 को हम रियल कह देते हैं, 2 को इमेजिनरी कह देते हैं। लेकिन 8 पॉइंट के लिए हम इस एक्सिस के भी 2 हिस्से कर देते हैं, यानी कि ये हमारा जो होता है ये तो कहलाता है W80, ये हो जाता है W81, W82, W83, W84, W85, W86, W87, ये हमारे पास आ जाते हैं। इसमें इनकी वैल्यू वही रहती है जो हमारे पास 4 पॉइंट के लिए होती है, लेकिन जो हमारे पास ये जो एक्सिस बचते हैं इनकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो इनकी जो वैल्यू होती है, वैसे तो इसका प्रूफ होता है, लेकिन यहाँ हम ज़्यादा इसकी गहराई में नहीं जा रहे, तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होती है। अगर आप मुझे प्रूफ का बोलेंगे तो मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा कि इसकी वैल्यू हम किस तरह निकालते हैं। इसकी वैल्यू होती है, असल में हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, जैसे आपने, ये हमारे पास कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी एक्स की वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सेकंड में हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसमें हमारे पास वाई की वैल्यू होती है नेगेटिव, एक्स की वैल्यू भी होती है नेगेटिव। इसमें हमारे पास जो होता है एक्स की वैल्यू होती है पॉजिटिव और वाई की वैल्यू होती है नेगेटिव। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, यानी कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो हमारे पास दोनों एक्सिस जो हमारी वैल्यू होती है बेसिकली ये कांस्टेंट रहती है 1/2। अब हमारे पास x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू भी 1/2 होगी एज इमेजनरी y, क्योंकि यहाँ पे हमारा y जो है ये इमेजनरी पार्ट में आ रहा है, तो इस हिसाब से ये हमारे पास j यूज़ होगा। इसी तरह इसकी वैल्यू जो होगी 1/2 प्लस j 1/2, ये इसका x का माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे दोनों ये माइनस के हैं, तो हमारे पास इस वेट की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास हो जाएगी -1/√2 माइनस j 1/√2। यहाँ पे हमारे पास x की पॉजिटिव है, y की नेगेटिव है, और तो इस वजह से हमारा जो इस वेट की वैल्यू होगी W81 की, ये हमारे पास हो जाएगी 1/√2 माइनस j 1/√2। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप याद कर लें, इस तरीके से यूज़ होंगी, ये हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे, क्योंकि मेन जो हमारे जो टॉपिक है वो है बटरफ्लाई मेथड को समझना, जो कि ज़रूरी है अगर आपने DFT को परफॉर्म करना है, वो भी फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म वाले तरीके से। पहले हम करेंगे बटरफ्लाई मेथड, और इसके बाद जो मैंने आपको बाकी 2 मेथड्स बताए हैं, मैट्रिक्स मेथड और कन्वेंशनल मेथड, ये भी हम कवर करेंगे। लेकिन मेन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है बटरफ्लाई मेथड।
इसके ज़्यादा सवाल आते हैं एज अ सब्जेक्टिव, जो बीएससी लेवल पे हमारे पास आते हैं।